संता परमेश्वर, पवित्र पवित्र राजाओं के राजा, हे राज प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम महान है, आपका नाम सर्वसामर्थ्य नाम है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने खुदावन हम सबको एक साथ इकट्ठा किया है पिता परमेश्वर, ताकि आज आंटी के द्वारा जो भी प्रभु आपका वचन, प्रभु आपका प्रकाशन के द्वारा जो हम तक पहुंचता है, एक एक के लिए आशीष का कारण बने पाए। प्यारे खुदावन, इस मीटिंग में जुड़ने वाली हर बहनों को खुदावन आज के वचन के द्वारा आशीषित कर, खासतौर से आंटी माया के ऊपर आपका खुदावन दूना अभिषेक उतरने पाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपका, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद राजाओं के राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदावन, सभी और लोगों को जुड़ने में मदद कर प्यारे खुदावन, जैसा टाइम से जुड़ने में सहायता कर खुदावन, ताकि तेरी कोई आशीष से वंचित ना रहने पाए। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। अगर कोई किसी समस्या में है, कोई किसी बंधन में है, यीशु के नाम में आज वचन सुनते सुनते प्रभु उसके बंधन टूटने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद। हमारा आराधना स्तुति सब प्रभु आपके को ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप स्तुति और आराधना पे विराजमान होने वाले परमेश्वर है। आप हमारे गले को और आग को नहीं, लेकिन प्रभु आप हमारे दिल को जानने वाले परमेश्वर है, कि कौन कितना दिल की गहराई से है। खुदावन, तुम हमको प्यार करने वाला परमेश्वर है, तूने हम सबसे प्यार किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस इबादत को हम प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्यारे खुदावन, नेटवर्क प्रॉब्लम को यीशु के नाम से दूर करते, जबकि इस वक्त जगह जगह देश में बारिश हो रही है। प्रभु हमारे हम सब दूर दूर से एकत्र हुए हैं प्रभु, तो प्रभु ऐसा अच्छा साधन दिया है कि हम सब एक साथ इकट्ठे हो सके हैं खुदावन। और प्रभु यीशु, हम आपकी दुआई आपकी महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसलिए हर शैतान की ताकतों को, हर बंधन को, हर रुकावटों को, नेटवर्क की प्रॉब्लम को, कोई भी समस्या हो, किसी की भी हो, यीशु के नाम से दूर होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह, आज मीटिंग के द्वारा हर एक जन प्रभु आशीषित होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। और एक मैं बहुत पुराना गीत है, और हमारे मम्मी गाती थी, तो मैं वही गाऊंगी, मेरी मम्मी गाती थी। दिल के दाग को धोवे को, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को कोवे को, लहू जो की क्रूस से जारी। ओ चश्मा है मामूर, दाग दिल की करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरी मर्ज का शाफी है वो, लहू जो की क्रूस से जारी, माफी को वो काफी है, लहू जो की क्रूस से जारी। ओ चश्मा है मामो, दाग दिल की करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरी कर्ज का दाग, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरा हसीना, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो की क्रूस से जारी, राशि का है खुश लिबास, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामो, दाग दिल की करता दूर
है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी, दुख तकलीफ में है पना, लहू जो की क्रूस से जारी, वो है मेरी घर की राह, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे गीत का है मजमून, लहू जो की क्रूस से जारी, मुझको करता है ममनून, लहू जो की क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामो, दाग दिल के करता दो, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। धन्यवाद यीशु, वास्तव में आपका लहू है जो प्रभु हमें बचाता है। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी जीसस, आते में जाते में, घर से निकलते समय, हर उठते बैठते समय, ओ प्रभु, हर प्रभु रोग से बचाने वाला, हर शापों से बचाने वाला, ओ आपका लहू है जो क्रूस से जारी हुआ। हालेलुया। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को, धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त आंटी माया को ये समय देते हैं जो कीमती समय है प्रभु का। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु की दासी करें। मैं परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि हम सबके जीवन में आज का दिन फिर से हमको जीवितों में रखा, अद्भुत रीति से हमको वापस जोड़ा है कि हम परमेश्वर के उस महान वचन को, जिसके हम अध्ययन में चल रहे हैं, इफिसियों की पत्री में हम अभी तक जो है इफिसियों 4 का 1 से 10 तक हमने अध्ययन किया है। अब हम लोग थोड़ा 11 से आगे बढ़ेंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और विशेष धन्यवाद मैं देती हूँ कि आपके कारण मैं परमेश्वर के वचन में बहुत से आगे बढ़ पा रही हूँ और बहुत बातें सीखी हूँ मैंने, और बहुत बातें जो है मैंने प्रभु के चरणों में सीखा है। पवित्र आत्मा ने मुझे मदद किया है। ये यद्यपि कि ये पत्री जो है आप सबने पढ़ा है, आपको बहुत इसका ज्ञान है, फिर भी हम ये मानेंगे परमेश्वर हमसे फिर से बात कर रहा है और फिर से हमारे को एक रिवीजन करवा रहा है कि हम और मजबूत हो जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं, भले एक दिन रोटी खाया, एक दिन पूरा हमने दिनचर्या करा, पर वो रोटी हमको रोज खाना पड़ता है। तो आइए हम इफिसियों की पत्री रूपी उस रोटी को जो परमेश्वर ने हमारे सामने सौंपा है, हम एक बार और उसके ऊपर मनन करें। यद्यपि कि आप सब जानते हैं और आपको लगता है कि इसमें आप भी कुछ शेयर कर सकते हैं, तो कृपया शेयर कीजिए। क्योंकि हम जो आपस में जो है एक परिवार के रूप में बैठे हैं, हम चाहे तो इस पर मनन करते समय एक दूसरे को भी मदद कर सकते हैं, हम एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि पौलुस जो है अपनी पत्री के द्वारा, इस पत्री में हम शुरू से देख रहे हैं कि जो अन्य जाति के लोग जो इफिसियों के कलीसिया में जुड़े हुए लोग हैं, उसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक है जो सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, और एक है जो 2 चित्ते लोग हैं, वो यीशु मसीह को भी मानते हैं और कई बातों में जो है वो अभी भी अपने रीति रिवाज और कल्चर में रहते हैं। जैसे आज भी ये पत्री आज कई विश्वासियों को लागू होता है। हम प्रभु के विश्वास में तो आ जाते हैं, पर हम कुछ कल्चर को नहीं छोड़ पाते हैं, कुछ बातों को नहीं छोड़ पाते हैं। शायद हमको लगता है वो ठीक है, पर परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक है कि नहीं, वो पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा। हम इस पे बहस नहीं करेंगे, परंतु आइए हम उसमें वचन की ओर चलते, जहां इस तरह लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो हम यहाँ देखते हैं उसने, ये शब्द उसने किसके लिए लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने। पौलुस जो है वो अन्य जाति और जो इफिसियों की कलीसिया को बताना मांग रहा है। हमने अभी बीते दिन में देखा था कि मसीह की देह की एकता के बारे में बात करता है। ये जो चैप्टर है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, 2 चीज है, कलीसिया की यूनिटी, एकता, और कलीसिया की पवित्रता, प्योरिटी। ये 2 मुख्य गोल है और इसके ऊपर बात हो रही है। तो
कलीसिया की यूनिटी के लिए हम थोड़ा यहाँ तक चलेंगे और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने भक्त लोगों को, जिनको हम कहते हैं ना, देयर आर सो मेनी कॉल्ड वंस बट देयर आर वेरी फ्यू सिलेक्टेड वंस, तो उसमें से प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने जो है, हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे कि कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, हम यहाँ देखते हैं ये 5 गिफ्ट के बारे में पौलुस बहुत इंपॉर्टेंस देता है। यद्यपि कि पहला कुरिन्थियों 12 में और 14 में गिफ्ट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, परंतु हम यहाँ पे देखते हैं 5 गिफ्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। और मैंने इसको कोशिश किया कि इस 5 को क्यों इंपॉर्टेंस दिया है, और उसमें दिखा है, इनका जोड़ा बना के रखा है। क्योंकि पहला जोड़ा ये है, प्रेरित नियुक्त करके कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, तो मतलब कुछ चर्च के अंदर के लिए नियुक्त किया गया है और कुछ चर्च के बाहर के लिए नियुक्त किया गया है। तो चर्च के अंदर के लिए जो है प्रेरित लोग है और भविष्यवक्ता लोग है, और जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं, जो कलीसिया के बाहर काम करने वाले हैं, उसमें कुछ को रखवाले, कुछ को उपदेशक और कुछ को क्या जो है सुसमाचार सुनाने वाले, मतलब इवेंजलिस्ट बनाया। इंग्लिश में यदि देखा जाए तो इवेंजलिस्ट लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले बोलते हैं। और आजकल पास्टर्स लोग, जैसे कि पास्टर लोग हैं, वो चर्च के लिए होता है, और इवेंजलिस्ट जो रहता है वो बाहर के कार्य के लिए होता है। और वो क्या करते हैं, मैं यहाँ एक शॉर्ट में समझाना मांगती हूँ कि जो इवेंजलिस्ट लोग हैं वो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इवेंजलिस्ट का भी काम किया, परमेश्वर के राज का प्रचार किया। आप देखेंगे पूरा नया चारों जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना है, इसमें यीशु मसीह के लिए विशेष करके हर जगह लिखा हुआ, यदि आप अंडरलाइन करेंगे, परमेश्वर के राज का प्रचार किया, परमेश्वर के राज का प्रचार किया। उसके संग उन्होंने और भी काम किए, बहुत सारे उनके पास गिफ्ट्स थे, क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज गॉड। तो हम गॉड नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के बराबर के लोग हैं। और प्रभु ने जो है हमें इस प्रकार नियुक्त किया है कि हमें अपना बराबरी का दर्जा के लिए तैयार किया। इसलिए वो कहता है सिद्ध बनना बहुत जरूरी है। जब हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे सिद्धता के लिए भी लिखा हुआ है, सिद्धता, हम कोई परफेक्ट नहीं है, सिद्ध मतलब परफेक्ट होना, परमेश्वर में हमको परफेक्ट होना है, उसके कार्य करने के लिए हमको परफेक्ट होना पड़ेगा। पर एक बार में कोई भी नहीं होता है, रोटी एक बार खाने से कोई मजबूत नहीं हो। आयरन नहीं, कुछ नहीं खा सकता है, उसको टुकड़े टुकड़े में डेली खाना पड़ता है, हफ्ते में 2 बार या महीने में, ऐसा करते करते जैसे से उसकी उम्र बढ़ती है, के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनको तैयार करने के लिए, तो वो कहता है कलीसिया के अंदर जो चर्च की बिल्डिंग के लिए मजबूत करने के लिए अपोस्टल्स और भविष्यवक्ता को चुना है, प्रोफेट्स को चुना है। और जो बाहर के काम के लिए है, प्रचार करने के बाद जो भेड़े तैयार होती है, जो तैयार हो गई भेड़े, जिन्होंने प्रभु के बारे में सुन लिया है और उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। कुछ लोग तैयार नहीं रहते पर प्रभु का वचन सुनते हैं। देखिए ये डिफरेंस समझना जरूरी है। पर जो आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की पत्री में 10 में क्लियर कट कहता है, जिन्होंने मेरी आवाज सुनी है वो भेड़शाला में बुलाए जाएंगे, वो आ जाएंगे, मेरी आवाज सुन के मेरे पीछे आएंगे। मतलब ये जो इवेंजलिस्ट लोग हैं, ये प्रचार करके परमेश्वर के राज के बारे में बताकर, यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बताकर, यीशु मसीह के गाड़े जाने के बारे में बताकर, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताकर उन भेड़ों को वो तैयार कर रहे हैं उनको। और फिर वो तैयार भेड़े जिन्होंने सुन लिया है, उनको मजबूत करने का काम है टीचर्स लोगों का, मतलब शेपर्ड लोगों का। हम जितने प्रभु के वचन को सिखा रहे हैं, परमेश्वर ने हमें शिप के शेपर्ड्स के समान बनाया, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो था शेपर्ड था, वो तो चरवाहा, शेपर्ड मतलब चरवाहा था, तो हमको भी उसने चरवाहा बनाया। तो हम में से प्रभु ने हर एक को अलग अलग काम दिया। और हमारे बीच में आज भी हम जानते हैं, जो पास्टर्स लोग रहते हैं वो अलग रहते हैं, इवेंजलिस्ट लोग रहते हैं वो अलग रहते हैं, जो जंगलों में और खेती बाड़ी में जाकर, गाँव में जा जाकर प्रचार करते हैं, दे आर ऑल इवेंजलिस्ट लोग। और सारे कार्य को करते हुए किसी भी रूप में, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो, आखिरी में एक वर्ड में, दे आर ऑल सर्विंग आवर हेवनली फादर।
वो सब प्रभु के चुने हुए दास दासी लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक दास था, भले वो परमेश्वर का पुत्र था, पर परमेश्वर ने उन्हें चुनकर एक दास के स्वरूप में तैयार किया। और फिलिपियन की पत्री में हम पढ़ते हैं कि वो इतना छोटा बन गया, एक शून्य बन गया। और उसका ये क्लियर कट वो बोलता है, आई हैव कम टू सर्व नॉट टू बी सर्व्ड। मैं सेवा पाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सेवा देने के लिए आया हूं, करने के लिए आया हूं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को इसी पर्पस से चुना है। और जो चर्च के अंदर जो रहते हैं, जो ये जो मतलब प्रेरित और भविष्यवक्ता जो है, ये विशेष लोग रहते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के लोग रहते हैं। इनको परमेश्वर रेवलेशन देता है, इनको परमेश्वर ने चर्च के फाउंडेशन के लिए तैयार किया, पर चर्च को मजबूत करने के लिए तैयार किया। चर्च के अंदर जो भेड़े आ चुकी है, सारी ट्रेनिंग लेने के बाद उन भेड़ों को मैच्योर करके सिद्धता की ओर बढ़ते, ग्रोइंग के लिए, उनको ग्रो करने के लिए इनका काम है। तो सोचिए, जो उपदेशक है और जो प्रेरित है और भविष्यवक्ता है, उनका बहुत बड़ा रोल है। परंतु उससे बड़ा रोल है वो इवांजेलिस्ट लोग, जो भेड़ों को तैयार करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। तो परमेश्वर के काम में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, पर हाँ, परमेश्वर अलग अलग वरदान से उनको थोड़ा डिफरेंस करता है। जिस तरह हम संसार में रहते हैं, परमेश्वर की सेवकाई टीचर बनने के द्वारा भी कर सकते, नर्स बनने के द्वारा भी कर सकते, डॉक्टर बनने के द्वारा भी कर सकते, इंजीनियर बनने के द्वारा कर सकते हैं, मोची बनने के द्वारा कर सकते हैं। परमेश्वर को कोई स्थान से मतलब नहीं है, पर वो अपने गुणों से भरकर सबको अलग अलग स्थान पे रखता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग है। और उसके बाद है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। देखिए, जब सारे शिप तैयार हो गए, प्रभु की बातें सुन ली, ट्रेनिंग पा लिया टीचर्स और शेपर्ड से, और भेड़शाला में जब घुस गए, भेड़शाला क्या है? चर्च है। उस चर्च के अंदर जब घुस गए हैं, तो जो प्रेरित है और जो भविष्यवक्ता है, उन्हें दर्शन देते हैं। जैसे यूहन्ना को रेवलेशन मिला है, प्रकाशित मिला है, परमेश्वर के बारे में प्रकाशन मिला है, वो प्रकाशन चर्च में मिलता है। आज आप और हम जो कलीसिया के अंदर बैठे हैं, परमेश्वर के प्रकाशन को पा चुके हैं। अब हमको नहीं बोल सकते हम प्री मैच्योर है कि मैच्योर नहीं है। अब हमको उसमें ग्रो करना है, मजबूत होना है। हमको दूध पीते नहीं रहना है, जैसे पतरस बोलता है, अब हमको दूध नहीं पीना है, हमको सॉलिड डाइट खाना है। हम जब कलीसिया के अंदर आ गए, मतलब हमें सॉलिड डाइट खाना है। जब हम कलीसिया के बाहर थे, सिर्फ हम दूध पिला के हमको जो है इवेंजलिस्ट लोगों ने तैयार किया, और हमको दूध चुसा के, परमेश्वर के वचन रूपी दूध को चुसा के, उससे मजबूत करके और भेड़शाला में ले जाने के लिए तैयार किया। व्हाट ए लॉजिक! सच में परमेश्वर का वचन इतना सिखाता है। मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद देती हूँ कि मैंने ये डिफरेंस को समझा। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि आज हमें समझ में आए कि हम कहाँ हैं, हमारे पास्टर लोग कहाँ हैं, हमारे बड़े बड़े भविष्यवक्ता कहाँ गए, जो अन्य अन्य भाषा बोलते वो कहाँ गए। तो परमेश्वर हर एक को अलग गुणों से भरता है। तो हम किसी के गुणों को देखकर हम वाद विवाद ना करें, ना हम कंपटीशन करें। हमें कुछ नहीं करना। जब प्रभु आएगा ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पास्टर जी को उठाएगा या भविष्यवक्ता को उठाएगा या सिर्फ अन्य भाषा वालों को, नहीं। परमेश्वर के लिए जिसने छोटा से छोटा काम किया, जिसने सिर्फ बीज बोया है, जिसने सिर्फ पानी डाला है, जिसने सिर्फ खाद डाला है, हर एक को स्थान देगा और हर एक को वो उठा के ले जाएगा। और हमको जो है, हमको सिद्ध होना, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ये प्रक्रिया क्यों हो रही है? परमेश्वर चाहता है हम जैसे लोग अपने आप को, जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर कहलाने के लिए हम लालायित होते हैं और बड़ा घमंड करते हैं कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैं प्रभु की चुनी हुई दासी दास हूँ। तो हमको सिद्धता की ओर बढ़ना है, दिन प्रतिदिन बढ़ना है। इसमें कोई समझने की बात नहीं है, कोई सोचने और सुनने की बात नहीं है, इसको करने की बात है। जिस तरह बच्चे को रोज रोटी देते हैं, रोज फ्रूट खिलाते हैं, रोज हम लोग ताकत की चीज देते हैं, क्यों? कि वो मजबूत हो जाए, उसका दिमाग मजबूत हो जाए, उसका ज्ञान मजबूत हो जाए, उसकी समझ मजबूत हो जाए। वैसे परमेश्वर चाहता है हम भी दिन प्रतिदिन ग्रो करें, यीशु मसीह को बहुतायत से समझे, परमेश्वर पिता को समझे, पवित्र आत्मा को समझे, उसके अनंत जीवन के उस राज की गहराई को समझे, जो कि कोलोसियन के पत्री में लिखा हुआ है। हमको स्वर्गीय खजाने को
बहुत हो गया, हम सब कुछ हमने कर लिया है। प्रभु हमारे साथ रहे और इस गहरे राज को समझने में हमको मदद करे। फिर हम देखते हैं कि जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य कभी नहीं बन सकते। यदि हमें सिद्ध बनना है तो प्रभु यीशु मसीह को पहचानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है। जैसे मोदी जी को हमने आज तक नहीं देखा, हम केवल उनके बारे में जानते हैं और पेपर जो बोल रहा है उसको पढ़ के सुन के हम उनके बारे में जानते हैं, पर जब हम उसकी संगति में रहेंगे तब हम असली में समझेंगे वो है क्या। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना, मेरे द्वारा आप सुन रहे हो, कोई महान काम नहीं कर रहे, पर जब तक आपका और उनका पर्सनल रिलेशन नहीं होएगा, पर्सनल सहभागिता नहीं होगी, पर्सनल वे में आप उसको नहीं चखेंगे। देखिए, रोटी के बारे में सब जानते हैं, गेहूं को उगाया जाता है, किसान काटता है, फिर उसको पीसता है, फिर ये सारा ज्ञान हमारे पास है, पर जब तक हम रोटी को बनाए नहीं, खाए नहीं, उससे ताकत नहीं आएगा, हम कभी भी उसका महत्व नहीं समझ सकते। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा वो रोटी है, वो रास्ता है, वो जल है। जब तक हम उसको हजम नहीं करेंगे और जब तक हम उसको खाएंगे नहीं, जब तक हम उसको ओढ़ेंगे नहीं, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, प्रभु को कभी नहीं पहचान सकते। और जिसने प्रभु को पहचान लिया, यीशु मसीह को पहचान लिया, उसने पिता को पहचान लिया। क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना की पत्री को आप हमेशा बेस बना के रखिए, उसका अध्ययन पानी जैसे निचोड़ के कर लीजिए। उसमें प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। कितनी बड़ी बात बोला है। तो ये बहुत जरूरी है। हमारा सिद्ध बनने का राज है कि प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, के बारे में जानना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना। मेरी माँ को मैं तभी समझूंगी जब मैं उसके संग रहूंगी। इसलिए भाई और बहनों, वो हमारा माँ है, वो हमारा पिताजी है, वो हमारा सब कुछ है। वो हम थक जाते, हमारे को गोद में लेके चलने वाला हमारा महान पिता परमेश्वर है। इसलिए आइए और हम उसको पहचाने, और तब हम सब, यदि हर विश्वासी इसको पहचान ले, तो हम सब एक हो जाएंगे। एक मन होएगा, एक तन होएगा, एक विश्वास होगा, एक आशा होगी और एक पर्पस होएगा। ये है परमेश्वर का राज है। तो पौलुस जो चाहता है कि हम इधर उधर ना भटके। उस समय यहूदी लोग भी विश्वासी बने थे और नॉन यहूदी लोग भी बने थे, अन्य जाति भी बने थे, सब में बड़ा क्लैश चल रहा था। और वो जेल में बैठकर एक ही फिक्र कर रहा था कि कलीसिया के लोग कोई टूटने ना पाए, कलीसिया के लोग कभी बिखरने ना पाए, शैतान इस कमजोरी को पकड़कर किसी को तोड़ने ना पाए। और ये सब जब होगा, जिस रोज हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेंगे, तो वो जिस पर्पस से इस दुनिया में आया कि वो शांति दुनिया में दे, वो हम विश्वासी लोग जब उसकी गहराई के राज को पहचान जाएंगे, उस शांति को हम जब पहचान जाएंगे, तब देखना हमारे में जब शांति आएगी तो सारे कलीसिया में शांति आएगी। और जब सारी कलीसिया में शांति आएगी, हर विश्वासियों में शांति आएगा। पूरा विश्व के विश्वासी एक देह बन जाएंगे। और सिर तो केवल एक है, सिर केवल एक है, पर विश्व के कलीसिया मिलकर, कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई उंगली है, कोई जोड़ है। यही आगे लिखा हुआ है। मैं समय को ध्यान में रखते हुए इसको फास्ट इसलिए भी ले रही हूँ, बारिश हो रहा है, कभी इंटरनेट ना चला जाए। तो हम लोग सब जो है प्रभु के चुने हुए घुटने हैं, जोड़ है, और उसके लिगामेंट्स है, उसके जो है मसल्स है, उसके द्वारा बने हुए सेल्स है, और सब में जान है, और हम सब मिलकर एक देह बने हुए हैं। हार्ट नहीं बोल सकता मैं दिल अलग हूँ, लंग्स नहीं बोल सकता मैं अलग हूँ, लीवर नहीं बोल सकता मैं अलग हूँ। यदि आप पूरा एनाटॉमी का स्टडी करेंगे, सब आपस में अद्भुत रीति से जुड़ा हुआ है। और वो स्पाइनल कॉर्ड जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है, वहां से सारी नसें निकलकर सारे अंगों को जोड़ रहा है। और हमारा जो लहू है, उस ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर में बह रहा है। और वो ऑक्सीजन जो है परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का लहू अपना बहाकर वो ऑक्सीजन और लहू से हमको तृप्त किया, हमारे शरीर के अंदर के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया और हम लोगों को एक बना के रखा। ऐसा महान हमारा परमेश्वर है। यही चीज 16 में कहा है। परंतु ये सब होने के लिए परमेश्वर ने हमारे को मैच्योर होने के लिए दो कैरेक्टर दिया है। वो है 15 में, वरन प्रेम में और सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है ना, अर्थात सत्य मसीह में बढ़ते जाए। हम प्रेम में और सच्चाई में।
देखिए, प्रेम तो हम सब करते हैं, पर प्रेम के बीच में कभी कभी हम सच्चाई में नहीं चलते, हम झूठ में चलते हैं। हम देखिए प्रभु से प्रेम भी करते हैं और संसारिकता से, हम संसारिक होने के नाते उस सच्चाई को कई बार हमको लोगों के सामने प्रकट करने में हम डुप्लीकेट हो जाते हैं। सो हमारे को ये तय करना है, जब हम प्रभु में सिद्ध हो गए हैं तो उसकी सच्चाई और उसका जो प्रेम है, ये दो कैरेक्टर हमारे में होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। सच्चाई से कमर बांधना है, वचन में लिखा हुआ है, सच्चाई से। पर प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी प्रक्रिया इस दुनिया में करा, प्रेम से किया। यदि रोगों को चंगा किया, प्रेम के कारण किया। यदि मुर्दों को जिलाया, प्रेम के कारण किया। यदि दुष्ट आत्मा को निकाला, प्रेम के कारण किया। यदि उसने कोड़े सहे तो प्रेम के कारण किया है। वो इस अपना महान स्वर्गीय देश को छोड़कर, सारे सुखों को, सारे धन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए कंगाल बना, तो वो प्रेम से करा है। और उस प्रेम के साथ उसने सच्चाई भी बताया है कि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही जल है और वही परमेश्वर के पास पहुंचने का जरिया है। उसने वो भी सच्चाई बता दी, वो कोई घुमा के बात नहीं किया। हमारा परमेश्वर पिता जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो कोई बात घुमा के नहीं करते। जो है सच है, मतलब सच बोला है। हम अंधकार में चलेंगे, शैतान आपको अटैक करेगा। भले प्रभु का प्रेम आप में है। आपने खुद ने देखा होगा मत्ती 4 में और लूका 4 में, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी अटैक करने में कोई कमी नहीं रखी है। वो जब जंगल में उपवास करने के लिए 40 दिन गया, तो पवित्र आत्मा भी साथ में था। जैसे एक ट्रेन की 2 पटरी रहती है, एक पटरी पर पवित्र आत्मा था, एक पटरी पर शैतान भी था। बराबरी पे दोनों की पटरी पर प्रभु चले। जब प्रभु मानव जाति में आकर ये करा है, तो विश्वास कीजिए हमारे भी जीवन में शैतान भी बराबरी पे हमारे संग चल रहा है और पवित्र आत्मा भी चल रहा है। हमारा चॉइस है कि हम उस फल को खाए या ना खाए। हम किसको चूज करेंगे, उस सच्चाई के मार्ग को या शैतान के मार्ग को? ये चॉइस हमारा है। ये केवल बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर नहीं है, हम जैसे मैच्योर लोगों के लिए भी है, हम जैसे सिद्ध बनने की प्रक्रिया में अभी चलने वालों के लिए भी है कि प्रभु की सच्चाई को पकड़े, प्रभु के उस प्रेम को पकड़े। और प्रभु का प्रेम बहुत गहरा है, बहुत चौड़ा है, बहुत लंबा है और बहुत ऊंचा है, जिसको कोई नहीं नाप सकता है। आइए, हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे भी बढ़कर काम करेंगे। आइए, जो प्रेम उसने दिखाया, हम उससे बढ़कर प्रेम हमारे साथियों को, जो अन्य जाति के साथी लोग हैं, जो हमारे दुश्मन लोग हैं, हम उनके सामने प्रकट करें। हम वाद विवाद ना करें, हम आंदोलन ना करें, हम ग्रुप बनाकर खिलाफत ना करें। हमारे सामने, यदि हमारे सामने एंटी क्राइस्ट भी आ रहा है, ये प्रभु की योजना है कि हम उनको कैसे उनका सामना करते हैं और पार करके प्रभु के पास भी पहुंचते हैं। ये हमारे लिए चैलेंज है। इसलिए हम ना बड़बड़ाए। ये जैसे इस्राएल के लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़बड़ाया। प्रभु का आश्चर्य कर्म देखने के उपरांत भी, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म जो असंभव है, ऐसे आश्चर्य कर्म जो आज भी हम लोग ने शायद ही देखा होगा, ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म देखने के उपरांत भी वो परमेश्वर से प्रश्न करते थे। इसीलिए मूसा कई बार थक गया था। हम जैसे जो आज शपथ बन गए हैं, आज प्रेरित है, आज भविष्यवक्ता है, आज प्रभु के चुने हुए सिद्ध दास दासी है, हमको घबराना नहीं है। बहुत सो लोग आके बहुत से प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आर वी रेडी? प्रभु यीशु मसीह की तरह आर वी रेडी? हर एक अन्य जाति के लोग हमसे बहुत प्रश्न करेंगे, आर वी रेडी? ये है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम वचन में इतने सिद्ध हो जाए, हम उसके प्रेम में इतने सिद्ध हो जाए, हम प्रार्थना में इतने सिद्ध हो जाए, हम उसकी संगति में इतने सिद्ध हो जाए। सिद्धता की परिभाषा बहुत चौड़ी और लंबी है और जिसमें बहुत बड़ी आशा छुपी हुई है। वो है परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की क्षमा और परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अनंत जीवन। ये इतना महान रहस्यमय वचन है। ये परमेश्वर ने हमारे को उसके प्रेम में इतने अद्भुत रीति से बांधा है और उस प्रेम को पौलुस ने पहचाना। पौलुस इतना ज्ञानवान था, पौलुस भी खिलाफत में था। प्रभु ने उसके गुणों को देखा और उसको खींच के ले आया और परमेश्वर के काम में लगा दिया। जी हाँ, हम भी कई कामों में कमजोर होंगे, परंतु हमारा जो विशेष गुण है, शायद मेरी स्माइल लोगों को प्रभु के पास ला सकती, शायद मेरा संगीत प्रभु के पास ला सकता है, शायद मेरा मैच्योरिटी, किस क्षेत्र में मैं मैच्योर हूं, प्रभु हमको तैयार कर रहा है।
इसलिए मैं विक्टोरिया मैडम नहीं बन सकती, विक्टोरिया मैडम माया नहीं बन सकती है ना, डेजी मैडम जो है, लीला मैडम नहीं बन सकती। हर एक को प्रभु ने चुना है, हर एक को प्रभु ने ज्ञान दिया है। इतना ही है कि हम परिपूर्ण हो जाए, प्रभु यीशु मसीह को पहन ले। पौलुस क्लियर कट कहता है हम उसको देह धारण कर ले। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण करके स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, हम भी उसको देह धारण करके इस पृथ्वी पर हम भी विचरे, हम भी जो है शिप को ढूंढ ढूंढ के लाएं। प्रभु कहता है एक भी भेड़ खो जाए उसको ढूंढ के लाओ प्रभु के लिए। आइए हम तैयार हो जाएं। मैं बार बार एनकरेज करूंगी इन अंतिम दिनों में। बहुत सारे आपने भाषण सुने होंगे, बहुत सारे प्रभु के वचन सुने होंगे, बहुत सारे प्रभु के दासों को सुना होगा, परंतु असली भेद एक ही चीज है। आप जहां भी है, जिस भी हालत में है, जैसे भी है, भले आप पूरी तरह सिद्ध नहीं है, भले आप पूरी तरह मैच्योर नहीं है, फिर भी आप प्रभु का काम करिए। जैसे एस्थर रानी है, वो कुछ भी नहीं थी, वो अन्य जाति की रानी बन गई थी यहूदी होने के उपरांत भी, फिर भी उसने अपना छोटा सा उस प्रेम को, यहूदी जाति के प्रति उस प्रेम को, जैसे उसको मालूम पड़ा मेरे लोगों को सताया जा रहा है, वो कितना स्मार्ट होके वो राजा के पास जाती है। वो प्रजा के सामने कुछ नहीं बोलती है, एक्साइटेड नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होती है, धीरज रखती है। वो पहले तो खाने पे बुलाती है, राजा को खुश करती है, तब वो अपने लोगों के बातों को रखती है। आइए हम इस बात को समझे। हम भी जो है, यदि हमारे में गुण और क्षमता है, तो हम भी हमारी बातों को हमारे नेताओं के सामने, सरकार के सामने, लोगों के सामने रख सकते हैं, यदि हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, यदि हमारी समझ का इस्तेमाल करें। क्योंकि इवेंजलिज्म में हम एकदम कूद ना पड़े, ताव में जाके प्रचार ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप में प्रचार का जो गुण है आप अचानक पकड़ाई में आ जाए। तो समटाइम्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हम प्रभु का काम कितने धीरज के साथ कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु बार बार कहता है धीरज, क्षमा और सहन शक्ति और दया, कृपा, करुणा, ये जितने शब्द है ना, ये हमारे दीनता को दिखाता है। जब हम दीन और नम्र हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह दीन और नम्र था। वो तो कितना सुना सकता था लोगों को, कितना पब्लिक को बोल सकता था, पर नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था मेरे को यदि मानव जाति का उद्धार दिलाना है तो मेरे को इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए वो अपने चेलों को भी बोलता है। पतरस जब कान काट देता है, पतरस भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, तब प्रभु कहता है नो, डोंट डू इट, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम। इसलिए प्रभु कहता है वेट अपॉन। पतरस में प्रेरितों के काम में लिखता है कि तुम इंतजार करो। आइए प्रभु हमको शक्ति दे, हमको बल दे, हम इंतजार करें, उसमें सिद्ध मनुष्य बने। और हम इतना सुंदर लिखा 14 में, बालक ना रगे, ठग विद्या में ना फंसे। आज भी कितने मसीह लोग हैं, वे अन्य जाति के द्वारा, हम लोगों को कई बार घर में बच्चे नहीं होते या बीमारियां बहुत लंबी हो जाती है, आंसर नहीं मिलता है, तो कई लोग भटक जाते हैं। जो कन्वर्ट होके आते हैं उनको लगता है अरे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, चलो वापस चलें। लोग बाग उनको घुमा देते हैं, बहका देते हैं, और हम मानव जाति है, हमको कुछ चाहिए तो हम बहक जाते हैं। तो पौलुस भी कह रहा है और पतरस भी ये बात कहता है, हम बालक ना बने, बच्चों के समान दूध ना पी के भटक ना जाए। कितना सुंदर लिखा है। नहीं तो वो जो है हर एक उपदेशकों को झोंकेगा, उछालेगा, इधर उधर घुमाते रह जाएगा। कई कितने प्रचारक लोग हैं, उनको जब प्रॉपर आर्थिक समस्या हल नहीं होता है, उनको प्रॉपर रहने का जगह नहीं मिलता है, उनके संग कई परेशानियां रहता है। और हम जो इतने सुख और विलास में रह रहे हैं, इतने धन और प्रभु ने दिया है, यदि हम एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, और जो प्रचारक लोग जो प्रभु का काम कर रहे हैं उनको यदि हम शेयर नहीं करेंगे तो वो लोग भटकेंगे ही। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है, हमारे कलीसिया के लोगों को हम बांध के रखें, प्रभु के प्रेम में हम उनको बांध के रखें और उसको हम आगे बढ़ाएं। आइए हम प्रभु के द्वारा यदि चुने हुए लोग हैं तो उसकी गहराई को, उसके राज को, उसकी सिद्धता के राज को, हमारे जीवन में जो प्रेम और शांति और जो दया और करुणा बना रहना चाहिए, उसको सच्चाई को समझ के हम लोगों को बांटने वाले बन सके, और इस तरह हमारा जोड़ बना रहेगा। इसलिए मसीह में नया जीवन 17 से 20 तक हम जाएंगे तो हमको नया जीवन, जब हम प्रभु में आ चुके हैं, अनर्थ रीति पर नहीं चलना चाहिए।
कई विश्वासी लोग हैं अनर्थ रीति पे चलते हैं अपने को अच्छा पोजीशन मिलने के लिए। कई बार कलीसिया में भी हम आपस में मतभेद कर जाते हैं, कई बार हम नौकरी के स्थान में मतभेद कर जाते हैं, हम ताव में आ जाते हैं, अचानक दुआ करते हैं, अचानक भजन गाते हैं और अचानक निराश भी हो जाते हैं। इस्राएल की तरह हम भी अनर्थ का रास्तों में चल जाते हैं और हमारे प्रभु को हम दुखी कर जाते हैं। अज्ञानता के कारण उनमें मन कठोर हो जाता है। कई बार हम कठोर हो जाते हैं और हमारे में जो है लुचपन आ जाता है और सब प्रकार के गंदे काम की लालसा में बह जाते हैं। आज हमारे जो जवान हैं उनको एनकरेजमेंट नहीं है, उनको प्रॉपर स्थान नहीं है, उनको प्रॉपर उनका एजुकेशन के अनुसार, उनकी एबिलिटी के अनुसार उनको उठाया नहीं जा रहा है। तो यदि हम उनको आगे नहीं लाएंगे, परमेश्वर के प्रेम के त्याग का वो उसमें हम उनको एनकरेज नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, इसीलिए ऐसे जब बाइबल स्टडीज होते हैं जवानों का रहना बहुत जरूरी है, जवानों को एनकरेज करना बहुत जरूरी है। हम लोग तो जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु में, फिर भी डर के मारे बोलो या जो भी मेथड से बोलो, हम मैच्योरिटी को बढ़ते जा रहे हैं। पर व्हाट अबाउट आवर चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट आवर यंगस्टर्स? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी स्ट्रांग टू अंडरस्टैंड दिस वीकनेस एंड दिस ड्रॉबैक। ये इसलिए हमारे जीवन के द्वारा हमारे प्रभु को हमको प्रदर्शित करना है। आप खुद जानते हैं कि एडमिशन होना है, मैं तो नर्सिंग में, इसलिए मैं नर्सिंग की बात करूंगी। जब एडमिशन होना होता है उसका मार्केटिंग किया जाता है और टीवी में उसका प्रचार किया जाता है, कॉलेज के बारे में न्यूज़पेपर में दिया जाता है, सब दूर प्रचार होता है। हमारे को भी हमारे प्रभु को प्रकट करना बहुत जरूरी है। जब तक प्रभु हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे योजनाओं के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा हम हमारे प्रभु को प्रकट नहीं करेंगे, कैसे लोग जानेंगे? इसीलिए तो रोमन 10:10 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब तक आप बोलोगे नहीं, सामने वाला सुनेगा कैसे? और जब तक वो सुनेगा नहीं, वो विश्वास कैसे करेगा? और जब वो विश्वास करेगा तभी ना वो अनंत जीवन का भागीदार बनेगा। जी हाँ, आइए हम इस गहराई को समझने की कोशिश करें, परमेश्वर के उस भेद को समझने की कोशिश। ये बातें आप जानते हैं, बचपन से सुन रहे, मुझे मालूम है, कोई मैं नई बात नहीं बोल रही मेरी बहनों, मैं आपको सिर्फ एनकरेज करना मांग रही हूँ। जो हम सुन चुके हैं उसको हम पहन ले और उसमें उतर जाए और हमारे खून में, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुआ किया था परमेश्वर पिता से, चेलों को छोड़ के थोड़ा गेत्सेमनी बाग में आगे गया, इतना गहराई से दुआ किया, हे पिता हो सके तो कटोरा मुझसे हटा ले। और वो जो पसीना में लहू बहने लग गया था, वो ताव हमारे में आना है, वो पसीना हमारे में आना है, वो आंसू हमारे में आना पड़ेगा। साधारण दुआ काम नहीं चलेगा, हमको विशेष स्थान देना पड़ेगा। हमारे सब्जेक्ट को डायरी में लिखकर हमको रात जब परमेश्वर हमारे बीच में, कोई दुनिया ना आए, कोई हस्बैंड ना आए, कोई बच्चा ना आए, कोई लोग ना आए, हमको अपने प्रभु के संग देना पड़ेगा। और तभी जो है प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में हमेशा परमेश्वर पिता से, इतना बड़ा स्वयं परमेश्वर होकर भी पिता से आज्ञा लेने के लिए पहाड़ों पे जाता था, जंगलों में जाता था और अकेला रिलेशनशिप रखता था। ये होना चाहिए। सहभागिता भी होना जरूरी है, कलीसिया में भी रहना जरूरी है, पर समाज में जब जाना है तो विशेष बुद्धि, विशेष हमारे गुणों को प्रदर्शित करवाने के लिए प्रभु से मांगना बहुत जरूरी है। पिता कहता है ये कटोरा तो मैं हटा नहीं सकता हूं, तेरे को क्रूस की मृत्यु लेना ही पड़ेगा। जी हाँ, हमारे जीवन में भी तकलीफें आएंगी, घबराना नहीं है। हमको भी मौत के मुंह में जाना पड़े तो घबराना नहीं है, प्रभु के लिए सहना पड़े गाली या कुछ भी, घबराना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर जानबूझ के, जैसे फिरौन राजा का मन कठोर किया, इस्राएल को बार बार कठोर किया, उसमें लिखा है परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया कि वो यहाँ से ना जाए, क्योंकि परमेश्वर दोनों को सिखाना मांग रहा था। परमेश्वर हमको भी सिखाना मांग रहा है। आज तो वो वचन को सुनाने के द्वारा, समझाने के द्वारा हमको ट्रेन कर रहा है, पर आने वाले दिनों में हमारे पर सफरिंग्स आएंगे, तकलीफें आएंगी, सतावा आएंगे और अपमान आएंगे। आर वी रेडी? प्रभु आपको और मेरे को इस विषय में तैयार करना मांग रहा है। और आगे लिख रहा है कि 20 में, ये मेरा है आखिरी, मैं इसको ले रही हूं, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। हम इतने कमजोर लोग नहीं हैं, हम सिद्धता की ओर बढ़ने वाले लोग हैं। जैसे बच्चा बड़ा होने के लिए हम कभी मटन का सूप पिलाते हैं, हड्डी का सूप पिलाते हैं, ओ ये प्रॉब्लम है, हम कितना मजबूत करना मांगते हैं। परमेश्वर भी हमसे चाहता है हम वचन की गहराई में जाए, खूब पढ़े, खूब समझे, जितना रेफरेंसेस मिलता है
खूब ध्यान लगा के आप देखिए, प्रभु में जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो बाइबल नहीं भी रहेगा। शैतान चालाक है, आज तो उसने बाइबल दे दिया, परमेश्वर ने ये ग्रेस पीरियड में हमको ये मौका दिया कि बाइबल लेके हम बैठे हैं। परमेश्वर हमको मदद करे कि आज जब हमारे हाथ में बाइबल है, इसकी गहराई में हम उतरे, क्योंकि कल ये बाइबल हमसे जब छिन जाएगा तब हम क्या करेंगे। बस इतना सोचिए, इफ यू आर रियल सर्वेंट ऑफ गॉड, आपको उस गहराई में सोचना पड़ेगा। और जैसे रोटी है, जितना खाना है, ड्राई फ्रूट्स जैसे खाते हैं, ड्राई फ्रूट सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोहाइड्रेट ये प्रोटीन रहता है, वैसे परमेश्वर का वचन गहराई में जाकर हम उसको अपने शरीर में उतारे कि कोई हमारे को कितना 40 दिन का भी उपवास करना पड़े, कहीं भी हमको भटका दे, तो भी हम प्रभु के वचन में, प्रभु की सहभागिता में, प्रभु की संगति में स्ट्रांग बने रहें। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु मेरे साथ रहे, उसके वचन की गहराई को समझने के लिए हम एक दूसरे को मदद करें। प्रभु ने इतना यदि हमको समझा दिया और हम इतना यदि समझ गए, तो आप सोच लीजिए, आप प्रभु के सच में चुने हुए दास बनकर कभी किसी बात से निराश नहीं होंगे। आने वाले हर तकलीफों का सामना आराम से करेंगे, और वो कोई भी भेड़ों को भी आप वापस लाएंगे, वो खोया हुआ सिक्का आप वापस लाएंगे। आपके पास जो छोटा सा दमड़ी भी है, उस विधवा की तरह आप प्रभु को दान में दे देंगे, प्रभु आपको स्वीकार करेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और वह कहता है, तुमने सच में उसकी सुनी, और जैसे यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए हो, हम उसमें सिखाए। प्रभु ने हमको उसमें सिखाया। पवित्र आत्मा ने जो भी सिखाता है वो प्रभु यीशु मसीह में सिखाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है जिसको क्रॉस करके, वो पुल है, वो संसार और परमेश्वर पिता के बीच का एक ब्रिज है, वो पुल है, उसमें उसके ऊपर चढ़ के हमको ऊपर जाना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा हमारा हाथ खींच कर ऊपर ले जाएगा, शैतान हमारा हाथ खींच के नीचे ले जाएगा। हमारे को सोचना है, मेरा हाथ ऊपर देना है कि नीचे देना, दोनों खींच रहे हैं, शरीर का टुकड़ा हो रहा है। अय्यूब की तरह शरीर तो नाश हो जाएगा, पर आत्मा हमारी बच जाएगी। जैसे याकूब ने, जब वो मल युद्ध करता है, तो उसने स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा, बोला जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आइए हम परमेश्वर के वचन के इस महान गहराई को समझे और उसको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु मेरे साथ रहे, और जीवन के अंतिम क्षण तक रहे। हमारा वो प्रेम कभी खत्म ना होए, जैसे कि रेवलेशन में 3 में क्लियर कट लिखा हुआ है, तुम्हारा प्रेम, पहले सब प्रेम में कोई कमी नहीं आना है। तुम जो उबल रहे हो, उबलते रहो, उबलते रहो, हमको कभी नहीं थकना है, कभी नहीं। जब तक उसने जान दिया है, हमको जीवित रहना है। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु मेरे साथ रहे। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, अंतिम सांस तक मैं मेरे प्रभु के लिए everything for my Lord. God bless you all. Thank you very much. God bless you. Amen. कोई